और जहां तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है तो एक बात हमेशा याद रखना, प्लीज, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। वेलकम टू जेबी फिल्मी। हम सबको हीरोज पसंद है, वो जो दुनिया बचाते हैं, सच के लिए लड़ते हैं और एंड में स्लो मोशन में चल के जीत जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर पता चले कि हीरो ही विलन था? प्लॉट ट्विस्ट हो या साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 10 माइंड ब्लोइंग फिल्म्स वेयर द हीरो वाज एक्चुअली द विलन। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बच्चा गिर गया था, बीवी चिल्ला रही थी, अचानक से मेरे अंदर से गन निकली और मैंने मार दी। मेरा गर्म दिमाग हो गया था, तेरा तो ठंडा दिमाग था। 2 लोगों को मार दिया हथौड़े से। पागल हो गया तू, इलाज करा ले अपना। नंबर 10, डर। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी आई लव यू किरण सिर्फ डायलॉग नहीं होता, ऑब्सेशन का डिक्लेरेशन होता है। डर मूवी का राहुल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लोगों ने हीरो जैसा चीयर किया, लेकिन सच ये था कि वो एक ऑब्सेस्ड स्टोकर था। वो कॉलेज क्रश को अपना प्यार समझता है, उसकी शादी को खुद पर अटैक मानता है और जब सब कुछ फेल होता है तो कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। ऑब्सेस्ड लवर नहीं, राहुल एक डेंजरस विलन था। क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। नंबर 9, एक विलन। रितेश देशमुख ने सबको हैरान कर दिया था। एक कॉमन आदमी जो सीरियल किलर निकला, लेकिन ट्विस्ट ये नहीं था। ट्विस्ट ये था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर भी कोई शांत कैरेक्टर नहीं था। एक गैंगस्टर जो प्यार में सुधर गया था, लेकिन जब उसकी लव स्टोरी टूटी तो वो फिर से रिवेंज मशीन बन गया था। उसका रिडेम्पशन भी वॉयलेंट था और उसका लव भी। डोंट बी फूल्ड, दिस हीरो वाज जस्ट ए विलन इन लव। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार मारूंगा। तू हर बार मौत से नजरें मिलाएगा और वो बार बार तुझसे मुंह मोड़ लेगी। तू जितना मरने के लिए मरेगा उतनी तुझे जिंदगी मिलेगी। नंबर 8, जॉनी गद्दार। नाम जॉनी पर दिमाग डबल गेम वाला। नील नितिन मुकेश का कैरेक्टर एक गैंग का हिस्सा होता है और जब पैसा मिलता है तो सबको एक एक करके मारना शुरू करता है। हर स्टेप पे वो इनोसेंट एक्ट करता है और असली गेम छुपा के रखता है। जॉनी गद्दार मूवी का विक्रम एक ऐसा बंदा है जिसे आप पूरी फिल्म में अंडर एस्टिमेट करते हो। यह फिल्म एक स्लो पॉइजन थी जहां हीरो के हाथ नहीं, उसका दिमाग खून करता है और जब एंड में सच सामने आता है तब तक ऑडियंस सिर्फ एक ही चीज सोचती है, यह तो शक्ल से ही धोखेबाज लगता है। नंबर 7, कौन। एक घर, एक रात और एक लड़की। उर्मिला मातोंडकर का इनोसेंट फेस और मनोज बाजपेयी का सस्पिशियस बिहेवियर। पूरी फिल्म में तुम सोचते हो इस बंदे का कुछ तो चक्कर है, पर ट्विस्ट, वो लड़की ही साइको मर्डरर होती है। एक पूरी फिल्म जहां ऑडियंस खुद विलन के लिए सिंपैथी बनाता है और फिर एंड में उस ट्रस्ट का मर्डर हो जाता है। कौन सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह फिल्म आपकी सोच, आपकी आंखों और आपके भरोसे का मर्डर करती है। उर्मिला मातोंडकर का कैरेक्टर, जिसे पूरी फिल्म में विक्टिम समझा जाता है, वो एंड में खुद एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर बनकर सामने आता है। कौन? जी, मल्होत्रा साहब घर पे हैं? नंबर 6, इत्तेफाक। 2 सस्पेक्ट, एक मर्डर और दोनों की कहानी अलग। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक राइटर, एक ट्रेजिक फिगर, पर जब सच्चाई सरफेस होती है तो पता चलता है कि वो ही असली किलर था। इंस्पेक्टर देव कंफ्यूज्ड है, दोनों सच बोल रहे हैं पर सच तो सिर्फ एक ही होता है। पूरे केस में एक चीज कॉमन है, हर कोई इनोसेंट दिखना चाहता है पर हर किसी की आंखों में डर कम, एक्टिंग ज्यादा है। और जब फाइनली वो ट्विस्ट सामने आता है तो लगता है कि जिसे हम सबसे वीक समझ रहे थे
वो ही गेम का असली मास्टरमाइंड था। हीरो जैसे एक्ट करने वाले लोग कभी कभी कहानी के सबसे डेंजरस कैरेक्टर होते हैं। कोई सच का सहारा लेता है तो कोई झूठ का। मैंने इत्तेफाक का सहारा लिया। नंबर 5, फैन। एक फैन जिसका प्यार इतना गहरा था कि उसने अपने स्टार का दुश्मन बनना ही सही समझा। और उस स्टार का क्या, फैन मूवी का आर्यन खन्ना फुल ऑफ प्राइड, एरोगेंस और ईगो वाला था। गौरव एक फैन छोटी गलतियां करता था, पर आर्यन वो पावर का मिसयूज करता है, पुलिस का यूज करता है और फैन की जिंदगी बर्बाद कर देता है। उस दिन गौरव सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी टूट गया। और एंड तक तुम सोचने लगते हो गौरव सच में विलन था या आर्यन ने उसे विलन बनाया। हीरो और विलन के बीच सिर्फ एक ईगो का फर्क था। फैन एक थ्रिलर नहीं, ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन है जिसमें एक आदमी अपनी पहचान सिर्फ इसलिए खो देता है क्योंकि उसने किसी और में खुद को देख लिया था। तुम नहीं हो मेरे फैन। ऐसा मत बोलो। लाइव रिस्क पे लगा दी आपसे मिलने के लिए, आप तक आवाज पहुंचाने के लिए सट कपूर की थोड़ी सी कुटाई कर दी तो उससे बड़ी बात क्या हो गई? तो बदले में मांगा क्या? एक छोटी सी मीटिंग, 2-4 फोटो, एक ऑर्डर, 5 मिनट की हलवा है बस। नंबर 4, नो स्मोकिंग। एक आदमी जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो हर रूल तोड़ता है। जॉन अब्राहम का कैरेक्टर स्मार्ट, शार्प और कॉन्फिडेंट, लेकिन धीरे धीरे तुम देखते हो वो अपने चॉइसेस का शिकार बन जाता है। सिस्टम नहीं, बंदा खुद अपने लिए थ्रेट बन जाता है। पूरे वक्त के लड़ता है सिस्टम से, सोसाइटी से और खुद से। और एंड में जब वो अपना सब कुछ खो चुका होता है तब एक रियलाइजेशन आता है विलन और कोई नहीं, उसकी खुद की जिद थी। कैसे छुड़वाते? सर पे बंदूक रखे? बंदूक की जरूरत उठाए गिरे को डकैतों को पड़ती है, हमको नहीं। नंबर 3, रमन राघव। यह फिल्म कोई रेगुलर कॉप वर्सेस क्रिमिनल कहानी नहीं है। यहाँ रमन राघव मूवी का रमन एक पागल सीरियल किलर है, पर असली खौफ तब होता है जब तुम समझते हो एसीपी राघव भी रमन से कम नहीं है। ड्रग्स, वायलेंस, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और एंड में वो रमन के जैसे बन जाता है। असली विलन वो नहीं जो खून करता है, पर जो अंदर से खोखला हो जाता है। वो इतना बुरा हो चुका होता है कि उसे सारी बुराई नॉर्मल लगती है। निकालो मुझे यहाँ से! निकालो मुझे यहाँ से! निकालिएगा! इधर है भाई, मैं इधर। यहाँ बंद किया मेरे को। नंबर 2, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं होता, वो आपके दिमाग के किसी अंधेरे कोने में छुपा होता है। कार्तिक एक इंट्रोवर्ट, सेल्फ डाउटिंग एम्प्लॉय होता है जिसकी जिंदगी एक ही फोन कॉल से बदल जाती है। फोन के उस पार कौन था? कार्तिक खुद। वो अपने आप से इंस्ट्रक्शन लेता है, अपने आप से मोटिवेशन पाता है और अपने आप के कहने पर ही अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देता है। जब तक वो समझता है कि सब कुछ उसके दिमाग का खेल था, तब तक वो हीरो नहीं, अपना खुद का विलन बन चुका होता है। Wish you were dead. And now I'm going to get you, Karthik. I found you. नंबर 1, बदलापुर। रघु एक लविंग हस्बैंड, एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन, पर जब उसकी बीवी और बच्चे एक छोटी सी लूट के चक्कर में मार दिए जाते हैं, तब उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज रह जाती है, बदला। वो वेट करता है 15 साल तक, और जब वक्त आता है तो एक एक करके अपने दर्द का हिसाब वसूल करता है। लायक जेल में सुधर जाता है, नया इंसान बन जाता है। लेकिन रघु वो इंसान से विलन बन जाता है। बदलापुर रिवेंज की एक ऐसी कहानी है जहाँ हीरो को सिंपैथी मिलती है, लेकिन उसका हर अगला कदम उसे विलन बनाता जाता है। हरमन और उसकी बीवी को मार दिया मैंने। मार दिया? कैसे मारा? हथौड़े से, उसके घर में बेडरूम में जाके। तो चलिए, दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। टिल देन, बाय।